मैं कंटेंट क्रिएटर उज्जवल बोस। दोस्तों, मैं आज ईपीएफ, पीपीएफ, ईपीएस इसके बारे में बताने वाला हूँ। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं उसका लिए पीपीएफ होता है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मैं आज पीपीएफ के बारे में और ईपीएस 95 यानी पेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो कंपनी के बारे में बता दूं कि कम से कम किसी भी कंपनी की 20 कर्मचारी अगर होगा तो उस कंपनी भविष्य निधि संगठन में आपको उस कर्मचारी के पैसा कटवाना मैंडेटरी करना होगा, यानी भविष्य निधि संगठन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर 20 से नीचे कर्मचारी है तो वो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन 20 से ऊपर है तो उसमें मैंडेटरी है कि भविष्य निधि संगठन में वो अपना कर्मचारी को रजिस्ट्री कराए। अब जब वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो हर महीना आपको एक सैलरी देते हैं, जिसमें सैलरी में आपको 88% काट के आपका अकाउंट में जमा करता है। अब बाकी 12% जो भविष्य निधि संगठन है जिसमें रजिस्ट्री करवाया है उसका एक अकाउंट होता है। जैसे आपका अकाउंट किसी बैंक में खोला जाता है जिसमें आपको खर्चा का 88% पैसा भेजा जाता है, बाकी जो 12% है वो भविष्य निधि संगठन का अकाउंट होता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर ये भी आपको मिलता है, जिसमें आपको पैसा जमा होता है। आप इसे ऑनलाइन देख भी सकते हैं आपको बैलेंस। जब आप 58 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए, यानी आप स्वनिर्भर हैं, जिसके कारण भारत सरकार ने हर एक कंपनी की ये मैंडेटरी कर दिया है कि अपना कर्मचारी को भविष्य निधि संगठन में खाता खुलवाए, क्योंकि भारत सरकार के पास ऐसे सीनियर सिटीजन का सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे सरकार जब आती है तो वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन ये सब चालू करते हैं, जो काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिसमें एक आदमी को खर्चा नहीं चल सकता। इसीलिए आप जवानी में रहते हुए जो कमाते हैं उसमें सिर्फ आपको खर्चा के लिए कंपनी 88% देता है, बाकी 12% कंपनी यूनिवर्सल अकाउंट में यूएन नंबर में जमा होता है, जिसमें हर महीना आपको चक्रवृद्धि ब्याज के दर से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आपको पैसा बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो 12% कटता है ये सिर्फ आपका सैलरी का ही नहीं कटता, क्योंकि आपको सैलरी से 12% कट के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में जमा होता है, जिसमें साथ ही साथ कंपनी यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो वो भी 12% काट के अपना पैसा से वो आपके खाता में जमा करता है। लेकिन कंपनी के 12% यानी आपका 12% टोटल पीएफ में जमा होता है, लेकिन कंपनी के जो 12% होता है उसमें दो हिस्सा होता है। 3.67% जो होता है वो आपका यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खाता में, पीएफ खाता में जमा होता है। अब बाकी 8.33% जो है वो आपको ईपीएस में जमा होता है, जो आप देख नहीं पाते, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट सिर्फ आपको पीएफ खाता में मिलता है, जो सरकार समय समय पर इंटरेस्ट बढ़ाते घटाते, कभी 8.25 होता है, कभी 9% होता है, कभी 8.5% होता है। ये सरकार जैसे जैसे पेंशन का इंटरेस्ट बढ़ाता है उसी हिसाब से आपको चक्रवृद्धि ब्याज के दर से पीएफ में इंटरेस्ट जाता है और पीएफ का आपको जो बैलेंस बढ़ते जाता है। लेकिन ये पीएफ का पैसा आप तभी उठा सकते हैं नौकरी रहते हुए, जब आपको काफ़ी इमरजेंसी, यानी कभी मेडिकल की ज़रूरत हो, यानी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, या आपके एजुकेशन की ज़रूरत हो, या बेटी के शादी, यही कुछ इमरजेंसी पोजीशन में आपको पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। अन्यथा इस पैसा को आप निकाल नहीं सकते हैं। ये पैसा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आप पूरा निकाल सकते हैं। और ईपीएस यानी पेंशन के जो पैसा आपको जमा होता है 8.33%, वो पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद आपका जो सैलरी है, जितना सैलरी है, और आप उस कंपनी में कितना साल नौकरी किए, इसी हिसाब से हर महीना पेंशन का जो अमाउंट है वो
हर कर्मचारी का कम बेसी हो सकता है। ये ईपीएस और ईपीएफ ये आप कैसे निकालिएगा ऑनलाइन में, ये भी मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। और पेंशन भी आपको अमाउंट के हिसाब से कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पीपीएफ का हिसाब मैं कैलकुलेटर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेटर खोल लीजिए। इसमें मान लीजिए आपका सैलरी है 20,000। इसमें 20,000 में आपको 20,000 नहीं मिलेगा, इसमें 12% पीएफ में जमा होगा। तो इसमें से इसका 12% माइनस कीजिए, आपको हो रहा है 2,400। ये 2,400, 20,000 में से 2,400, 12% आपको पीएफ खाते में और प्लस एक 17,600 आपको जाएगा आपको बैंक अकाउंट में, यानी आपको सैलरी अकाउंट में। यानी 20,000 में आपको सैलरी सिर्फ 17,600 मिलेगा, बाकी 2,400 आपको यूएएन खाते में जाएगा। ये आपका सैलरी का पोर्शन है। अब कंपनी जो 12% देगी उसमें से भी आप देख लीजिए 12%, 20,000 में 12% में दो हिस्सा होगा। एक 3.67, यानी आप इसमें 3.67% कीजिए, आपको 734 रुपये, यानी आपको 734 रुपया आपका पीएफ खाते में जमा होगा। यानी आपको 2,400 12% और 700 प्लस 737 कंपनी के 12% से 3.67 जो हिस्सा है ये भी आपको पीएफ खाता में जाएगा। यानी हर महीना आपको होगा 3,137 रुपया आपको यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में जमा होगा। ये आपको 12% टोटल आपको, और कंपनी के 12% से 3.67 जो हिस्सा है वो आपको जाएगा पीएफ खाता में। ये टोटल 20,000 सैलरी में से 3,137 रुपया आपको पीएफ खाते में जमा होगा। आप चल जाइए पेंशन खाते में। अब पेंशन खाता में सिर्फ कंपनी का 12% के 8.33% जाएगा। यानी आप 20,000 के 8.33 इसका परसेंट निकालिए तो 1,666 रुपया, यानी 1,666 रुपया ये आपको पेंशन में जमा हो। यानी जब आप 58 साल में रिटायर कीजिएगा, इसी पेंशन पैसा से जो जमा हो रहा है इसमें से आपको हर महीना 58 साल के बाद मिलेगा। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और पीएफ में जो आपको हर महीना 3,100 समथिंग जो जमा हो रहा उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन पेंशन ना तो आप उठा सकते हैं ना ही इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,666 रुपया आपको अगर 20,000 सैलरी होगा तो ईपीएस के खाते में जमा होगा। उम्मीद है कि आप इस हिसाब को समझ लिए होंगे।